जय हिंद साथियों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं एमपी टेट वर्ग 3 में कुल कितने अनरिजर्व में अतिथि शिक्षकों की संख्या। दोस्तों, चूँकि मैं देखो आप लोगों के जो कमेंट्स थे उन्हीं के हिसाब से जो है जवाब बनाता हूं। और अभी जो है और भी वीडियो बनाने हैं मेरे को, चूँकि आप लोग कमेंट थे सर कि हमारा एससी का बना दो, ओबीसी का बना दो, जनरल का। देखिए 1 बाय 1 में सबका बनाऊंगा। आज मैं जनरल की बात करूँ, अनरिजर्व जो अतिथि शिक्षक हैं, चाहे वो एसटी का हो, एससी का हो, ईडब्ल्यूएस हो, चाहे ओबीसी का हो, या जो अनरिजर्व कैटेगरी से जो है परीक्षा निकाला हो, वो सभी अतिथि शिक्षक जो अनरिजर्व के कट ऑफ नंबर लाए हैं पात्रता परीक्षा में, उनकी मेरिट दोस्तों जो है चयन परीक्षा में भी अगर वो 50 नंबर से अधिक लाए हैं तो अनरिजर्व में बनने वाली है। चूँकि इस चीज़ को समझेंगे क्या है इस बात को। देखिए दोस्तों, आपको मालूम है कि स्कूल शिक्षा विभाग में जो टोटल वैकेंसी है वो 10,150 वैकेंसी। साथियों, 10,150 वैकेंसी के हिसाब से अगर आप रोस्टर की बात करूंगा मैं, तो प्राथमिक शिक्षक जो कैडर है इसमें 4,060 पद हैं अतिथि शिक्षक प्रवर्ग के। तो ये डीपीआई के पोस्ट हैं दोस्तों। डीपीआई मतलब स्कूल एजुकेशन, ठीक है, शिक्षा विभाग, इसके जो है 4,060 पद हैं। और इसी प्रकार से 4,060 पद जो है नॉन गेस्ट के। लेकिन चूंकि मैं आज गेस्ट की बात करूँ इसलिए नॉन गेस्ट का डाटा भी शेयर नहीं करूंगा, अगली वीडियो में मैं जो उसका शेयर करूंगा। तो कितने कुल अतिथि शिक्षक दोस्तों, लगभग 700 पदों पर अतिथि शिक्षकों की भर्ती की जाएगी अनरिजर्व कैटेगरी में। याद रखेंगे, अनरिजर्व कैटेगरी में। अब सर यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे अनरिजर्व कैटेगरी में, तो ओपन में देखेंगे 630 पोस्ट हैं। और इसी प्रकार महिला के लिए भी दोस्तों 623 पोस्ट, 3 पोस्ट ज़्यादा महिलाओं के। लेकिन महिला दोस्तों ओपन में भी फाइट करती हैं, याद रखना। और महिला तो महिला में फाइट करेंगी पर उनके लिए ज़्यादा पोस्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो ओपन में अगर मैं बात करूँगा जिसमें पुरुष फाइट करेंगे तो वो 630 पोस्ट हैं। और लगभग दोस्तों भूतपूर्व सैनिक में ओपन में 69 दिया है, 69। तो इसको मैं लगभग दोस्तों 700 मान के चलूँ, एक पोस्ट कम, यानी 700 पोस्ट तो खाली डीपीआई में। दोस्तों बात को समझना, ये अनरिजर्व गेस्ट जो टीचर होंगे उनके इतने पदों पर नौकरी लगेगी, 700 पदों पे। इसके बाद अगर हम ट्राइबल डिपार्टमेंट पे जाएंगे दोस्तों, तो हमें ट्राइबल डिपार्टमेंट पर भी और भी पद मिलने वाले हैं। देखो यहाँ पर ये तो 365 हैं एसटी के लिए अतिथि शिक्षक प्रवर्ग में, उनके सेपरेट हैं, तो मैं वो वाला डाटा शेयर नहीं करूँगा, ठीक है। जो अभी कॉमन है वो डाटा मैं शेयर कर रहा हूँ। ये देखो, ये ट्राइबल का रोस्टर है। ट्राइबल में अगर अतिथि शिक्षक प्रवर्ग में जाओगे तो यहाँ पे अनरिजर्व में 0 पोस्ट है, यानी कोई पोस्ट नहीं है, पद कोड नंबर 5 पे। लेकिन जैसे ही पद कोड नंबर 6 पे जाएंगे, ये पद कोड है, पद कोड 6 में पद कोड 7 में जाएंगे तो फिर से अतिथि शिक्षक प्रवर्ग में देखेंगे 18 पद दिख रहे हैं आपको ओपन में। इसी प्रकार 18 पद महिलाओं के दिख रहे हैं। और ओपन में दोस्तों 2 पोस्ट दिख रही हैं भूतपूर्व सैनिक के लिए, महिला में भी पुरुष में भी, यानी 18 और 2 20। इस सारे 2 को क्यों जोड़ रहे हैं आप? देखो भूतपूर्व सैनिक बहुत कम होते हैं जो अतिथि शिक्षक में स्कूल में पढ़ाए हों और नौकरी करेंगे, है ना। भूतपूर्व सैनिक बहुत कम मिलेंगे दोस्तों, ना के बराबर। तो उन पदों को ओपन में जोड़ दिया जाता है, इसलिए मैं जोड़ करके डाटा बता रहा हूँ। यानी दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर कितने पद मिल जाएंगे? 20 पद मिल जाएंगे दोस्तों, क्लियर है। यहाँ पर आपको मिल जाएंगे 20 पद। इसके बाद अगर हम बात करेंगे इसी तरीके से, तो आगे रोस्टर में आपको दिखाऊंगा। तो 20 पोस्ट ये हो गई आपकी। इसके अलावा अब नहीं है दोस्तों आप लोगों को पोस्ट। अब देखो ज़रा, मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ तो अगर मैं बात करूँगा दोस्तों, 630 पोस्ट डीपीआई में प्लस 69 पोस्ट दोस्तों, वो वाली पोस्ट मैंने जोड़ा था भूतपूर्व सैनिक की। तो टोटल लगभग ये कितनी पोस्ट हो गई? 700, ठीक है। ये एजुकेशन डिपार्टमेंट। अगर मैं ट्राइबल डिपार्टमेंट की बात करूँगा दोस्तों, तो कितनी पोस्ट थी? 18 प्लस 20 आपकी हो जाएंगी भूतपूर्व सैनिक, यानी टोटल दोस्तों 20, तो हो जाएंगी 720 पद हो जाएंगे दोस्तों। इसमें से 220 पद होल्ड हो जाएंगे, क्योंकि ओबीसी के 13% पद होल्ड होंगे, तो इसके साथ अनरिजर्व के भी जो 220 हैं, ठीक है, ये भी होल्ड होंगे। तो टोटल अगर 220 में माइनस करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास डाटा आ रहा दोस्तों 500 पद दोस्तों श्योर, एकदम प्योर होंगे, जिसमें आप लोग जो अनरिजर्व क्वालिफाइड किए हैं अतिथि शिक्षक, जिनका सिलेक्शन होने वाला, जिनको नियुक्ति मिलने वाली दोस्तों। अब मुझे कई सारे कमेंट मिलते हैं कि सर अनरिजर्व में कैसी मेरिट बनेगी, क्या कुछ समझ में नहीं आता। कई ओबीसी तो 72-75 नंबर भी लाए हैं, लेकिन वो जो है 90 नंबर से कम लाए थे पात्रता परीक्षा में। तो क्या 75 नंबर वालों को यहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी? जी नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको अतिथि शिक्षक प्रवर्ग में अगर पात्रता परीक्षा में अनरिजर्व के नंबर लाए हुए हैं, ठीक है, पात्रता परीक्षा में यानी 90 नंबर से अधिक, और चयन परीक्षा में 50 नंबर से अधिक लाते हैं,
तो ही आपकी मेरिट अनरिजर्व में कंसीडर की जाएगी। अगर आपने 90 नंबर से कम लाया है पात्रता में, यानी आप 75, 78, 80, 85, 89 नंबर तक लाए हैं और भलाई अभी आप 90 नंबर भी लेके आए हैं, तो आपकी मेरिट लिस्ट अनरिजर्व कैटेगरी गेस्ट में नहीं बनेगी, बल्कि ओबीसी में बनेगी या एससी में बनेगी या एसटी में बनेगी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, यहाँ तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बनेगी दोस्तों। ठीक है, जिन्होंने पात्रता परीक्षा यानी एलिजिबिलिटी टेस्ट और सिलेक्शन टेस्ट दोनों में अगर अनरिजर्व के नंबर क्वालिफाइड किया, यानी 50 नंबर और 90 नंबर से अधिक, उन्हीं अतिथि शिक्षकों की मेरिट ये 50 सीटों के लिए कंसीडर की जाएगी दोस्तों। यही आप लोगों का डाउट्स था, मैंने पूरा सीट का आपका पूरा कैलकुलेशन बता दिया। आगामी वीडियो में जो आएगा मेरा, उसमें मैं नॉन गेस्ट का भी बता दूंगा दोस्तों। जय हिंद, मिलते हैं नए अपडेट के साथ एक नई वीडियो में।